हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। हिस्ट्री के हम जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा दिल्ली सल्तनत और मेडाइवल हिस्ट्री के हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 8 अपलोड हो चुके हैं। अगर आप पार्ट 9 देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के पार्ट जरूर देख लें, और एंशिएंट हिस्ट्री के भी जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, तो अगर आपको वो वीडियोस भी कवर करने हैं तो आप वहां से जाके कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको, तो जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम का छूटेगा नहीं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं करंट अफेयर्स, जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूं, तो आप मुझे इंस्टा पे भी स्टडी रिकॉर्ड के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का सेशन रहेगा हिस्ट्री के ऊपर। मध्यकालीन इतिहास हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत, और पार्ट रहेगा हमारा 9th। आज के सेशन का फर्स्ट पॉइंट है, दारुल शफा की स्थापना किसने की? तो हमारे ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दारुल शफा क्या था। तो दारुल शफा जो था वो था खेराती अस्पताल। ठीक है, ये खेराती अस्पताल था। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? FST। ये याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और दीवान ए बंदगान और दीवान ए खेरात, ठीक है, दीवान ए बंदगान दासों के लिए एक विभाग था, और दीवान ए खेरात आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला एक विभाग था, जो की शुरुआत की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और दारुल शफा की भी स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक खेराती अस्पताल है। तो ये 3 पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक से मैं आपको बता दूं कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। 24 कर को समाप्त कर 4 कर इन्होंने लगाए थे, खम्स, खराज, जजिया और जकात। ठीक है, और इन्होंने एक हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इनको कल्याणकारी शासक कहा जाता है। और सल्तनत युग का अकबर भी किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि आपको यही रिवाइज हो जाए। ठीक है, और आप कोई गलती ना करें एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी? हमारे ऑप्शन है अलबरूनी, उतबी, बर्नी या फिर फिरदौसी। तो इसका राइट आंसर है बर्नी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है, तो आपको आंसर क्या करना है? बर्नी ने लिखी है। ठीक है, और फतवा ए जहांदारी भी किसने लिखी है? तो बर्नी ने लिखी है। तो ये भी नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और मैं एडिशनल इसमें बताता हूँ, फतवा ए जहांदारी। ठीक है, फतवा ए जहांदारी किसने लिखी है? बर्नी ने लिखी है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसका राइट आंसर है FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया FST है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे, और फिरोज शाह तुगलक ने ही अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी? हमारा ऑप्शन है बर्नी, अल बरूनी, अहमद सरिंदी और फिरदौसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर है अहमद सर हिंदी। अहमद सरिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुबारक शाह का दरबारी इतिहास का था अहमद सरहिंदी, उसी ने ही तारीख ए मुबारक शाही लिखी थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मुबारक शाह इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा अहमद सरहिंदी। ऑप्शन में दिया जा सकता है कि मुबारक शाह, तो आपको मुबारक शाह टिक नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या टिक करना है? अहमद सरहिंदी, क्योंकि ये मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार था। कौन? अहमद सरहिंदी, और इसी ने ही तारीख ए मुबारक शाही लिखी है। जो मुबारक शाह था वो सैयद वंश का था, और सैयद वंश की स्थापना की थी खिजर खान ने, और सैयद वंश के शासक स्वयं को पैगंबर के वंशज
मानते थे, ठीक है। और खिज़िर खान ने एक उपाधि धारण की थी, रियाते आला की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैयद वंश से रिलेटेड। नेक्स्ट है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। खिज़िर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या फिर आलम शाह। तो आलम शाह जो था वो सैयद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश की स्थापना किसने की। हमारे ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, जलाल खां या फिर इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश की स्थापना की बात की जाए तो की थी बहलोल लोधी ने। और कब की थी तो 1451 ईस्वी में की थी। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने और दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोधी था, ठीक है। तो दिल्ली में जो ये था लोधी वंश जो था वो प्रथम अफगान राज्य, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था, ठीक है। तो ये जो लोधी वंश के जो शासक थे वो कहाँ के थे, कौन से थे, अफगान के थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था। हमारा ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, जलाल खां या इब्राहिम लोधी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर है बहलोल लोधी, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि इसका आंसर क्या है, बहलोल लोधी है। तो जो लोधी वंश के शासक माने जाते थे वो अफगान के थे, ठीक है। और बहलोल लोधी से इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता देता हूँ कि बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी या गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना था और बहलोल लोधी द्वारा बहलोली सिक्के चलाए गए, ठीक है। तो मैं इसको यहीं कवर कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि बहलोल लोधी द्वारा बहलोली सिक्के चलाए गए। तो ये भी पूछा जा सकता है किस शासक के द्वारा बहलोली सिक्के चलाए गए, तो आपको आंसर क्या करना है, बहलोल लोधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था। हमारे ऑप्शन है फरीद खां, निजाम खां, जलाल खां या फिर जूना खां। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है निजाम खां। तो सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था, निजाम खां था, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, ठीक है। और बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बना था और जो कि इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। तो जो सिकंदर लोधी था वो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, लोधी वंश का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने की। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोधी। उसका राइट आंसर है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन इसकी ईस्वी भी पूछता है, तो 1504 ईस्वी में इसने आगरा की नींव डाली या आगरा की स्थापना की, वो बाद में से राजधानी भी बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, तो आपको आंसर क्या मार्क करना है, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कृषि विकास एवं भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी, ठीक है, गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोधी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदरी से आपको क्या याद रखना है, सिकंदर लोधी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गज ए सिकंदरी पैमाना किसने जारी किया था, तो सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन गुल रुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था। हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोधी, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका आंसर है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी जो था वो गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था, वह अपने नाम से नहीं, गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। हमारा ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, जलाल खां या फिर इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी और जो बहलोल लोधी था वो लोधी वंश का संस्थापक था, ठीक है। और ये सब लोधी वंश के जितने भी थे वो अफगान के थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अफगान से भी पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर क्या करना है कि ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था, ठीक है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता। हमारा ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर इब्राहिम लोधी। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 में,
ठीक है, बस इतना ही याद नहीं रखना। तो इसकी डेट पूछी जाती है, तो ये इसकी डेट आपको याद रखनी है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब किस किस के बीच में हुआ है, तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था, बाबर के बीच में हुआ है और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। तो जीतता कौन है, बाबर। बाबर जीत जाता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी क्या था, अंतिम शासक था लोदी लोदी वंश का। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ था, बाबर का आक्रमण हो गया था, अभियान शुरू हुआ। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। माना जाता है कि युद्ध भूमि में ये मर गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कौन जीता, बाबर जीत गया था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी हार गया था और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं कि बाबर को निमंत्रण दिया गया था इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां के द्वारा और पंजाब के एक शासक थे दौलत खां के द्वारा कि वह इब्राहिम लोदी से संघर्ष करे या अटैक करे। और बाबर ने इस लड़ाई में तोप का प्रथम बार प्रयोग किया था। इसी को तुगलमा पद्धति कहा है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख तोपची थे वो थे उस्ताद अली और मुस्तफा। इसके बारे में हम मुगल वंश में ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि क्या क्या हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध से। ठीक, तो इस लड़ाई के बाद सल्तनत काल की जगह मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक, मुगल वंश की स्थापना हो गई थी जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। हमारा ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, जलाल खां, फिर इब्राहिम लोदी। तो मैंने आपको अभी बताया कि इब्राहिम लोदी जो था वो युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान था। पानीपत की पहली लड़ाई में पहली लड़ाई हुई थी बाबर के द्वारा। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी हुई थी और बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी क्या हो गया था, हार गया था और युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। ठीक है, किसने इसको मारा, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी। तो यहाँ से आपको याद रखना है सिकंदरी से सिकंदर लोदी। ठीक है, और गज ए सिकंदरी कृषि विकास एवं भूमि माप के लिए पैमाना किसने जारी किया था, तो वो भी सिकंदर लोदी ने किया था। तो इसका आंसर आप क्या मार्क करेंगे, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया था। ठीक है, और अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आगे हम और डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन जो कि हाई लेवल क्वेश्चन रहते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।